मोदी जी ने उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनको कहते हैं कि जी वो मुसलमानों के बड़े मुखालिफ हैं और कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं और ये वो, लेकिन इस मामले में जहां क्रेडिट बनता है देना चाहिए। एक वीडियो सामने आ रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं। जो तारीफ है काबिल, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। वो इसलिए उनकी तारीफ करते हैं, वो अपने मुल्क को देखते हैं जब, और जब बाहर के मुल्कों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं ना, वो ही अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, और जो लॉयल है उसको यहाँ पे लॉयल रहने दिया नहीं जाता। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो नीचे से लेके ऊपर तक सारा ही करप्ट है। लेकिन बात बेसिकली ये है कि इन सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए। खासतौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है, इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जी हाँ, मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है, जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना, व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर, नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियंस, हमारे भी कई लोग जो हैं, वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती करता है तो हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है ना कि हम तो पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी बेहतर काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करें, तो फिर वो मेहनत करके और भी आगे बढ़ने का उसमें लगन आती है और भी आगे बढ़ने का वो कोशिश करता है। और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी, और खासतौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है, इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। और खैर मैं तो खुद इस सब से गुजरी हूँ और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, इवन मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे, जैसे मैंने बताया, 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, हमेशा
अगर मैं कोई गलती भी करती हूँ, मैं कुछ तो उसमें भी वो कहते हैं भाई सीखिए, आप पढ़िए, दूसरों को सुनिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन सबको जितनी उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वैसे तो खैर सीखने की लिए मैं समझती हूँ कि पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान जो है वो सीखता ही रहता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि आपने सिर्फ स्कूल लाइफ में ही सीखना है, नहीं, बाद में भी, बल्कि बाद में आपको लाइफ जितना सिखाती है उतना तो शायद स्कूल भी नहीं सिखाता। एक वीडियो सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, अमल करके दिखाता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है, वो निकलते हैं हर काम में, निकल के पहले खुद करके दिखाते हैं। तो फिर अब उनकी जो है ना पॉपुलैरिटी की असल वजह भी यही है कि वो जो चीज़ कहते हैं वो करके दिखाते हैं और फिर खुद करते भी हैं, इसी वजह से। जबकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो सिर्फ बातें की जाती हैं, तो वहाँ पे यही है, वो काम करके दिखा रहे हैं। तो उनके 2 टेन्योर जो है ना वो गुजर चुके हैं और कहा जाता है कि थर्ड में भी उन्होंने ही आना है। तो इसी जो है ना अमली काम करके वो अपने मुल्क को थर्ड कंट्री तक ले आए हैं इकोनॉमी में। तो मे बी अभी 5वें पे हैं। ओके, चले 5वें पे हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो फर्स्ट पे भी आ सकते हैं।